तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज जो आपका पेपर है उस पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर को यदि आप देख के जाओगे तो 100% श्योर है आपको 60 से 70 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। 96 और 404 का जो एचसीएफ है, देखिए 96 और 404 का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो इसका 404 का और 96 का दोनों का एचसीएफ आपका 4 निकलेगा। एक्स स्क्वायर -3 के जो शून्यक है, देखो शून्यक के लिए क्या होता है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये घात 2 शून्य ज्ञात करने के लिए अपन ने इसको क्या करा, 0 लगा दिया। जैसे उस 3 को इधर लेके जाएंगे अपन तो ये एक्स स्क्वायर बराबरी पे करने में 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो इधर ले जाएगा और ये प्लस माइनस के रूप में आएगा। तो यानी एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है वो है आपका, यदि a1/a2 इज इक्वल a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर देखिए जब तीनों चीजें बराबर होती है ना तो उसका होता है अनंता अनेक हल। यदि दोनों चीजें बराबर नहीं हुई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल होता है एक अद्वितीय हल। ठीक है। और यदि a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो आंसर रहता है वो होता है कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें जब बराबर होती है तो उसका अनंता अनेक हल होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूल की प्रकृति जो होगी ना वास्तविक होगा और भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 5 आएगा और 5 जब आंसर है तो वह वास्तविक होगा और भिन्न होगा। 10 7 4 का 30वां पद आपका -77 निकलेगा। इसका सूत्र लगा लेना a + 29d। छठा जो है वो रहेगा आपका, यहाँ पर 4:9 दिया है तो क्षेत्रफल यानी कि इसका 4 × 16 9 9 81। अब देखिए अगला है हमारा यहाँ पर कि करनी 2 जो है, करनी 2 बेटा है ना अपरिमेय संख्या रहती है। जो भी आपकी करनी के अंदर रहती है ना वो रहती है आपकी अपरिमेय संख्या। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, एक बहुपद होगा। समीकरण 2x + 3y = 5 में x का मान कितना है, 1 है, तो y का मान कितना होगा। जैसे आप मान रखोगे ना यहाँ पर 2x तो 2 × 1 + 3y बराबरी पे 5, 2 × 2। अब इस 2 को उधर लेके जाओगे तो 3 बचेगा, 3 के बटे में 3, तो उत्तर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का जो सूत्र है ना वो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। वर्ग समीकरण x² - x -1 और x + 1 के मूल ज्ञात करना था। मूल क्या मतलब क्या होगा, इनके बराबर को उधर 0 लगा देना है, तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। दो श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। धन पूर्णांक आपकी हो गई प्राकृत संख्या है। धन पूर्णांक कैसे होती है, प्राकृत संख्या। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुना, तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। होता नहीं होता। विविक्त का जब ऋणात्मक होता है तो मूल जो होते हैं वो अधिक अल्पित होते हैं। AC² = AB² + BC²। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो एक आदित्य हल होगा और रेखाएं समांतर हो तो कोई हल भी नहीं होगा। अब अगला देखिए, सत्य और असत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है तो ये असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत, जैसे -2 है, ये आपकी पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत नहीं, प्राकृत अपने 1 से शुरू हुए। ठीक है भैया, तो इसलिए ये गलत हो गया है। यहाँ पर एक बहुपद है तो नहीं है बहुपद, क्योंकि बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कभी भी वो करने में नहीं रहेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समीकरण है आपका
x प्लस 2y इज इक्वल 5 है। यदि x का मान 1 है तो y का मान 2 होगा। बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि जब x का मान आप 1 रखोगे तो ये देखो x प्लस 2y है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणित y की जगह पे y बराबर है कितना 5। अब ये 1 उधर गया, कितना बच गया 4। ठीक है, तो 2 गया बटे में, तो उत्तर कितना निकल कर आ गया हमारा, देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। समांतर श्रेणी 10,5 का जो अगला पद है वो शून्य होगा। बिल्कुल राइट बात है, इसको निकाल कर देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है, ये आपका गलत है, वो कहलाता है x निर्देशांक। यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है 3 और 12 का लघुत्तम समावर्ती 12 है। बिल्कुल सही बात है, करके देख लेना सोल्व आप। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 घात उसकी होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये लिखा आपके सामने। और कोई पूछ ले आपसे कि x1, y1 एवं y2 और x2 y2, यह 1 1 यह 2 2 के मध्य बिंदु का सूत्र है, तो ये मध्य बिंदु दूरी सूत्र हो गया। तो ये यहाँ पर इसका मानक रूप भैया बहुत आता है, वार्षिक में भी आएगा बच्चों ना। अच्छा, एक विशेष सूचना हमारे बच्चों के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको 6 तरह के सेट दूंगा, मॉडल पेपर है। ठीक है, जो गए साल हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे थे, देखो बेटा ना, ये त्रैमासिक में क्या है, हर जिले में अलग आ रहा है पेपर, लेकिन वार्षिक के लिए मैं 6 सेट दूंगा, डंके की चोट पर कहता हूँ, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। उठा के देख लो, अभी भी चैनल पर डले हुए हैं उस साल के मेरे पुराने पेपर। ठीक है, 6 पेपर मैंने प्रोवाइड कराए थे उस साल भी 10वीं में बच्चों को, और कई के भाई बहन पढ़े हो गए इस चैनल से, तो पूछ लेना, पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसता है, बैठता है। ठीक है, 95% की जवाबदारी मेरी, अब 2-4% तो रॉन्ग चला जाता है बच्चों, क्योंकि मैं भी मेरे घर से पेपर थोड़ी बनता है रियल। ठीक है, तो मॉडल पेपर दूंगा 6, बिल्कुल विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। जिन बच्चों को श्रृंखला में जुड़ना है जरूर जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट करिए और अच्छे से खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए, संख्या आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 5005 को अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिखना है। 510 और 92 का एचसीएफ यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग यहाँ से देख सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके गुणनफल क्रमशः इतने दिए गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 हिंदी के उत्तरी घात। रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिसकी घात 1 हो, तो ये ax प्लस by, ये आपका रेखिक बहुपद हो गया। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 के मूल होंगे, देखिए ध्यान से, उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, और घात 2 को अपन जैसे देखिए कैसे रहता है, ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 1। अब जैसे अपन इसको x रखेंगे और इधर करनी चढ़ाएंगे 1, तो ये प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो आंसर निकल कर आएगा आपका प्लस का 1 और माइनस का 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आंसर आपका एकदम राइट बैठा है यहाँ पर इसे वाला। द्विघात समीकरण x और कोमा है x माइनस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, एक बार अपन लिख देंगे इस x के बराबर 0, तो 0 आ जाएगा, और एक बार लिख देंगे x माइनस 3 बराबर 0, मतलब इस x के भी बराबर 0 लिख दो और इसके भी बराबर 0 लिख दो, तो अपना आंसर जाएगा। एक बार देखो माइनस का 3 तो उधर जाके प्लस। समांतर श्रेणी का एनुआ पद है, समांतर त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से, समबाहु त्रिभुज, और अंत में ये एनुआ पद है जिसका फॉर्मूला ये यहाँ पर है। कर पाओगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 एक परिमेय संख्या है, हर बच्चे जानता है, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं, अपरिमेय है, तो इसके अपन क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात जो होती है ना बच्चों, वो अपरिभाषित होती है। अच्छा, शून्य बहुपद का मतलब क्या है, जिसकी घात शून्य हो, जैसे मैंने ये 2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसकी घात शून्य कैसे, जैसे मान के चलिए ये 2x स्क्वायर और इसकी, ठीक है, यहाँ घात, ये है आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इसका जो कभी कभी ऐसा है कि ये हो सकता है 2x की घात 2,
ठीक है, यहाँ x का मान कितना है 0 है, तो हो सकता है 2 घात हो, भले 3 घात हो, भले 4 घात हो, यदि इस x का मान 0 रख देंगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये 2 तो बच जाएगा, तो इसलिए शून्य जो बहुपद होता है बच्चों उसकी घात अपरिभाषित ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो चरणों के में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये सत्य बात है या असत्य है? तो ये आपकी बात होगी, दो चरणों है तो दो चरणों के रेखिक समीकरण के जो हल होंगे दो होंगे बस ज्यादा ज्यादा, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ए एक्स प्लस बी एक द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद, सॉरी हाँ द्विघात समीकरण है क्या? ये नहीं है, ये है आपका रेखिक समीकरण। क्या है ये? रेखिक, क्योंकि घात एक है इसमें, इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी यहाँ पर असत्य। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविक्त कर डी इक्वल 0, तब बिल्कुल। जब बी स्क्वायर माइनस 0 हो ना, तो जब 0 उत्तर आ जाए तो समझो कि मूल बराबर है। ये समानता श्रेणी है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए थी, इसमें माइनस आने का चाहिए था, इसलिए ये आपकी एक समानता श्रेणी नहीं है, ये नहीं। मतलब नहीं, मतलब असत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 156 के गुणनखंड लिखिए। 156 के गुणनखंड आप निशानी लगाओगे ना, इस तरीके से सोल्व करोगे 156 को, तो आप करोगे हल, तो 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 इनाम 18, ठीक है, फिर अब 2 तिया 6 हो गया, 2 इनाम 18 हो गया है। यहाँ पर गलत तो नहीं कर दिया, सही है। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर अपन 3 से देंगे, 3 करना 3, 3 तिया 9, और फिर आ जाएगा आपका ये 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक, एक घात वाले को रेखिक कहते हैं, तो इसकी घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, 2 संतरे और 5 किसे हैं? सेब है, सेब फल मतलब सेब, ठीक है, तो 70 रुपये, तो इसका रेखिक रूप में निरूपण करिए, तो बहुत सिंपल है। देखो 5, 2 संतरे तो 2 एक्स कर देना, और 5 कितने हैं? सेब है, तो 5y इक्वल टू 70। द्विघात का मानक रूप, मानक रूप है मतलब इसका अधिक से अधिक व्यापक रूप क्या हो सकता है? तो इसका व्यापक रूप होगा, घात 2 से शुरू होगी फिल्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सारी चीज समझ में भी आएगी आपको। इसका 10वां पद कौन सा निकलेगा? 10वां पद बहुत सिंपल है, ए 10 इक्वल ए प्लस 9d, ए का मान बताओ, ए का मान तो 2 हो गया, प्लस 9 इंटू डी का मान बताओ, डी का मान क्या, 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 बच जाएगा, 9 पंजे 45, 45 में 2 47, तो 47 इसका आपका यहाँ पर मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करना है, सारे सवाल करके लाना है, ताकि बच्चों को हमारे त्रैमासिक पेपर में तो अच्छा स्कोर करे ही करे, लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए बच्चों वो वार्षिक का होना चाहिए, और जिस बच्चे को वार्षिक में अच्छे नंबर चाहिए, ये चैनल उसकी बिल्कुल 100% मदद करेगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, इसी तरह से आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी किसकी, वार्षिक के लिए भी, और बहुत सारे मैंने सिंपल पेपर आपके लिए डाल भी दिए हैं ना, और चैनल पर एक्टिव रहिएगा। यदि त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित कोई नया पेपर अपने पास में अपडेट होता है तो बिल्कुल आपको सोल्व कराया जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों तक सारी चीजें आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, 19, 20, 21